हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आसान स्टडी विला। आज हम टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन वो भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अपकमिंग एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियो ही हम अपलोड करेंगे और ताकि कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करें, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब our channel with press the bell icon. So let's start. Types of number. पहला है natural number. All numbers that are used in counting are called natural numbers. Example 1 2 3 4 5 6 8. हम वास्तविक जीवन में जो नंबर यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 किलो आटा, 2 किलो चावल, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 ग्राम, 2 ग्राम, एक्सेट्रा, ऐसा जितना भी कंडीशन में हम ये नंबर यूज़ करते हैं 1 2 3 4, इस सबको नेचुरल नंबर कहते हैं। सेकेंड पॉइंट इज होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या है? इंक्लूडिंग ज़ीरो एज द फर्स्ट नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स ऑल टुगेदर आर कॉल्ड होल नंबर्स। हमने अभी पढ़ा है नेचुरल नंबर्स क्या है। नेचुरल नंबर में आगे में अगर ज़ीरो ऐड कर दीजिए तो वो होल नंबर हो जाता है। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस सिर्फ यही है कि नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं होता है, लेकिन होल नंबर में ज़ीरो होता है। अगर ज़ीरो को यहाँ से हटा दो तो ये नेचुरल नंबर हो जाएगा और ज़ीरो को प्लस कर दो तो सब ये होल नंबर हो जाएगा। सो होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस नहीं है। नाउ अगर कोई पूछेगा तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 है। सिमिलरली सबसे छोटा लीस्ट होल नंबर 0 है। सबसे छोटा सबसे स्मॉल होल नंबर 0, सबसे स्मॉल नेचुरल नंबर 1। नाउ इंटीजर्स। हमने ये लाइन आप लोगों के लिए हमने बनाया है कि ताकि आप इजी से समझ सके। आप गौर से देखिए इस लाइन को। यहाँ पर कुछ नंबर दिया हुआ है। यहाँ पर लेफ़्ट साइड से राइट तक पॉजिटिव है और राइट से लेफ़्ट नेगेटिव है। ज़ीरो सेंटर वैल्यू, सेंटर में हमने ज़ीरो रखना है और राइट साइड में जितना भी नंबर आएगा सब पॉजिटिव होगा और लेफ़्ट में जितना भी नंबर आएगा सब नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम ज़ीरो को इंक्लूड करें, ज़ीरो से लेकर यहाँ पर जितना भी पॉजिटिव नंबर है सब होल नंबर है, जो हमने अभी ऑलरेडी हमने मेंशन किया है। ठीक इसी तरह अगर एक से काउंट करेगा तो ऑल नंबर्स नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो बाकी जो रह गया निगेटिव पार्ट वाला, वो निगेटिव पार्ट वाला को हम निगेटिव नंबर्स कहते हैं। तो होल नंबर, नेचुरल नंबर, नेगेटिव नंबर, ये तीनों का जो डिफरेंस है वो साफ दिख रहा है यहाँ पर इस लाइन में। इंटीजर एक्चुअली क्या है? इंटीजर हमने होल नंबर को रखना है प्लस नेगेटिव नंबर्स को रखना है। होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर को हम अगर एक साथ में बोलेगा तो क्या बोलेगा? उसको इंटीजर बोलेगा। So integers is nothing but the sum of all negative numbers with whole numbers. So whole numbers 0 से यहाँ तक, यानी कि 0 से लेकर जितना भी नंबर है पॉजिटिव नंबर है सब आ जाएगा इसमें, और निगेटिव वाला पार्ट भी है साथ में। सो एग्जाम्पल ऑफ इंटीजर्स -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। सो होल इंटीजर को हिंदी में क्या कहता है? अखंड संख्या। तो अखंड संख्या हिंदी में बोलता है, इंग्लिश में इंटीजर्स। होल नंबर को पूर्ण संख्या, नेचुरल नंबर को स्वाभाविक संख्या। टाइप नंबर 4, इवन नंबर्स। एनी नेचुरल नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर्स।
एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12। जो नंबर 2 से डिविजिबल है वही इवन नंबर है। कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल है, कौन सा 2 से डिविजिबल नहीं है, नंबर को देखकर हमको कैसे मालूम हो जाएगा? इसलिए डिविजिबिलिटी के ऊपर हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। उस वीडियो को आप जाकर देख लीजिए। 2 से लेकर 125 तक काफ़ी सारा हमने नंबर को यहाँ पर वीडियो में डाला है, जो कि उस नंबर से कोई भी संख्या डिविजिबल है। उस वीडियो में जाकर आप लोगों को मालूम हो जाएगा कैसे हम टेस्टिफाई करता है कि कोई एक नंबर से डिविजिबल होता है कि नहीं होता है। सो काइंडली प्लीज़ follow the link I provided below in the descriptions and watch the video। So अभी क्या इवन नंबर क्या होता है? जो डिविजिबल होता है 2 से, यानी कि 2 से डिवाइड करने से जो रिमाइंडर है वो 0 होता है, वही नंबर को हम इवन नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल 2 is divisible by 2, 4 is divisible by 2, 6 is divisible by 2, 8, 10, 12 and all the numbers which are divisible by 2 is called even numbers। So सबसे छोटा इवन नंबर क्या होता है? 2। Now odd numbers, any natural numbers which are not divisible by 2 are called odd numbers। So इवन नंबर ओड नंबर में फ़र्क क्या है? इवन नंबर हमेशा 2 से डिविजिबल होता है, लेकिन ओड नंबर में इसका अपोजिट है, यानी कि 2 से डिविजिबल नहीं होता है। जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता है उसको हम ओड नंबर कहते हैं, और जो डिविजिबल होता है उसको हम इवन नंबर कहते हैं। सो एग्जाम्पल ऑफ ओड नंबर कैसा है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सब नंबर को 2 से डिविजिबल नहीं होता है। अब सबसे छोटा, द लीस्ट ओड नंबर्स इज 1। सबसे छोटा स्वाभाविक संख्या नेचुरल नंबर भी एक है, सबसे छोटा ओड नंबर भी एक है। इसको आप याद रखना, सबसे छोटा ओड नंबर भी एक है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर भी एक है, और सबसे छोटा इवन नंबर 2 है, सबसे छोटा होल नंबर 0 है। नाउ प्राइम नंबर्स, ए नेचुरल number which has the factors 1 in itself except 1 is called prime numbers। एक को छोड़कर सब नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं अगर उस नंबर का फैक्टर सिर्फ 2 है, एक वो नंबर खुद है और एक साथ में एक भी है, 1 भी है। एग्जाम्पल 3 का फैक्टर 2 ही है, एक गुना 3 गुना 3, सो 1 और 3, 1 and 3, ओनली 2 फैक्टर्स ऑफ 3। सो 1 तो कंपल्सरी 1 रहना ही पड़ेगा, साथ में 3 तो वो खुद ही है, और इसके बिना इन दोनों के बिना और कोई फैक्टर नहीं है, इन दोनों के सिवाय और कोई फैक्टर नहीं है 3 का। सो इसलिए 3 इज ए प्राइम नंबर। अगर हमने दूसरा नंबर देखा, एग्जाम्पल 2 इक्वल 1 into 2, 2 and 1, so this type of numbers are called prime numbers। Now composite numbers, the natural numbers which have at least one factor apart from 1 and itself। जिस नंबर का फैक्टर्स, जो प्राइम नंबर्स के लिए जो कंडीशंस था कि एक खुद वो नंबर है, साथ में एक है, कंपोजिट में वो तो है लेकिन उसके सिवाय और एटलीस्ट 1 फैक्टर ऐड हो सकता है, 1 से बढ़कर भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट 1 एक्सिस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 4 इक्वल 1 into 4, दैट मीन्स 1 into 2 into 2। सो यहाँ पर देखिए 1 भी है 4 भी है, ओके, लेकिन अगर हमने फैक्टर ए से निकालेगा 1 into 2 into 2, सो 2 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ 4। सो 1 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 3 फैक्टर मिल गया। तो 3 फैक्टर मिल गया, दैट मीन्स इट इज़ नॉट ए प्राइम नंबर एंड सो इट इज़ कंपोजिट नंबर्स। सबसे इम्पोर्टेंट जो टाइप से वो है को प्राइम्स।
इस टाइप को जानने के लिए आप लोगों को गौर से ध्यान से इस डेफिनेशन को सुनना पड़ेगा। Two natural numbers are said to be co-primes if they have only common divisor is 1. दोनों नंबर को एक साथ में हम को-प्राइम कहते हैं अगर इन दोनों नंबर में कॉमन फैक्टर सिर्फ एक होता है, ओनली वन होता है, और वो ओनली एक होता है और एक भी वन ही होता है। फॉर एग्जाम्पल 7 एंड 8, यहाँ पर देखिए 7 का फैक्टर क्या है 7 इंटू 1 और नहीं है, 8 का फैक्टर 1 इंटू 2 इंटू 4 और नहीं है। लेकिन इन दोनों में से अगर कॉमन एक फैक्टर चाहिए हमको, तो जो कि यहाँ पर भी रहना पड़ेगा और यहाँ पर भी रहना पड़ेगा। सो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, एक ही आएगा, देखो और कोई नहीं आया। इसलिए ऐसा टाइप का जो पेयर है, इस पेयर को हम क्या कहते हैं, को-प्राइम कहते हैं। और 4 9 को भी देखो, 4 इक्वल 1 इंटू 2 इंटू 2, 1 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पर कॉमन सिर्फ एक है और कोई नहीं है। अगर हमने ले लिया सपोज 8 लिया और एक लिया 20 लिया, नाउ 8 को हम कैसे लिखते हैं फैक्टर में, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, एंड 20 को 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अभी देखो यहाँ पर एक तो कॉमन आया, ठीक है, लेकिन और भी कॉमन आया। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर दोनों 2 है, यहाँ पर दोनों 2 है। सो यहाँ पर कुल मिलके यहाँ पर कितना फैक्टर आ गया, 1 2 3 1 2 3। सो एक के सिवाय और क्या आया, 4 आया, 2 गुना 4 4 भी आया। सो इट इज़ नॉट ए को-प्राइम, दिस पेयर इज नॉट ए को-प्राइम। सो को-प्राइम होने के लिए क्या चाहिए, फैक्टर सिर्फ एक कॉमन आना चाहिए। रेशनल नंबर्स, ए नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म्स p by q satisfying following two conditions is called a rational number। ए नंबर को हम, कोई भी नंबर को हम रेशनल नंबर तब कहते हैं जब उसको हम p by q फॉर्म में लिख सकते हैं, और लिखने के बाद वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। पहला कंडीशन, बोथ p एंड q आर इंटीजर्स, ये p और q बोथ इंटीजर हो गए होना चाहिए, और q नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं हो सकता है, q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। सिर्फ इस कंडीशन के लिए नहीं, q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। मतलब यहाँ पर जो भी नंबर है हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकता है, बिकॉज 0 कैन नॉट बी ए डिविजर। दिस इज द इम्पोर्टेंट फैक्ट, 0 कैन नॉट बी डिविजर ऑफ एनी नंबर, यू ऑलवेज रिमेंबर दिस फैक्ट। सो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। एग्जाम्पल हम ले लिया है 2, ये देखो 2 4 8। अब तो आप लोगों को ऐसा लग रहा है दो तो p बाई क्यू में नहीं है। अच्छा ठीक है, 1/2 p बाई क्यू में देख लिया, 7/8 p बाई क्यू में देख लिया, और यहाँ पर p बाई क्यू में है, और q नॉट इक्वल 0 है, 8 है, 0 नहीं है, यहाँ पर 2 है, 0 नहीं है। लेकिन 2 4 8 को हम कैसे कह सकते हैं कि ये p बाई क्यू फॉर्म में है। इसके लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा, यहाँ पर डेफिनेशन क्या कहता है, ए नंबर हुइच कैन बी एक्सप्रेस, दैट मीन्स जस्ट हम एक्सप्रेस करने के लिए अगर हम कर सकते हैं किसी भी नंबर को इस फॉर्म में p बाई क्यू में, तभी उसको रेशनल नंबर कहता है। ज़रूरी नहीं है कि वो दिखने में ऐसा हो 1/2 7/8, ऐसा दिखने में p बाई क्यू बने हैं ऐसा कोई मतलब नहीं है। मतलब यही है कि अगर हम किसी भी नंबर को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल 2 4 8, अगर हम 2 को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, 2 इक्वल 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इस 10 दे दिया इसमें ऊपर में, और नीचे में अगर हम 5 दे दिया तो भी 2 होगा। सो दिस इज ऑल्सो p बाई क्यू फॉर्म। और यहाँ पर 5 है, 0 तो नहीं है, सो 10/5 लिख सकते हैं। सिंपल अगर 4 को हम एक्सप्रेस करना है, कोई भी नंबर आप दे सकते हो। 4 को यहाँ पर 20 दे दिया सपोज, यहाँ पर 5 दे दिया। सो दिस इज रेशनल नंबर्स। नाउ इरेशनल नंबर्स,
इरेशनल नंबर इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ दिस नंबर्स। इरेशनल नंबर को डिफाइन करना एकदम इजी है, रेशनल नंबर के ऑपोजिट है। दैट मीन्स एनी नंबर, हम जिस नंबर को हम पी बाई क्यू में कन्वर्ट नहीं कर सकता है वो नंबर को ही हम इरेशनल नंबर कहते हैं। और दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई होगा, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, वो तो होगा ही, सबके लिए होगा। लेकिन पहले वाला जो था पी बाई क्यू आर इंटीजर्स, ये सेटिस्फाई नहीं होगा इरेशनल में। पी बाई क्यू आर इंटीजर्स ये सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर ये सेटिस्फाई हो जाता तो रेशनल नंबर ही हो जाता। ये सेटिस्फाई नहीं होता है इसमें क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम अगर पी बाई क्यू फॉर्म में कोई भी नंबर को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है तो उसका मेन रीज़न है कि पी एंड क्यू आर नॉट इंटीजर्स। एग्जाम्पल √2, √3, √5। अगर हम √2 को लिखना है, सपोज हमने ले लिया √2 इक्वल सपोज ले लिए, यहाँ पर √2 ही दिया, यहाँ पर 1 दिया, तो आपको ऐसा लगता है हाँ √2 भी पी बाई क्यू फॉर्म में आ गया है, ये तो √2 भी रेशनल नंबर हो सकता है। लेकिन √2 रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशंस ऑफ रेशनल नंबर क्या है, ये पी है ये क्यू है, ओके, दोनों इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पर तो ठीक है, अच्छा ये पी 1 इंटीजर मिल गया, 1 तो इंटीजर है, लेकिन √2 इंटीजर है क्या? नहीं है, √2 इज़ नॉट इंटीजर। इंटीजर होने के लिए क्या होगा? 1, 2, 3 और नेचुरल नंबर ही इंटीजर है। निगेटिव पार्ट वाला भी है, पॉजिटिव पार्ट वाला भी, साथ में जीरो भी है इंटीजर, लेकिन √2 तो इंटीजर नहीं है। इसलिए इरेशनल नंबर्स में क्या होता है, इस फॉर्म में कोई भी नंबर नहीं आता, और जो नंबर नहीं आता उसको ही हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। सो एग्जाम्पल √2, 3, √5, √7, पाई एक्सेट्रा। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल इज पाई। एग्ज़ाम में आता है, किसी भी एग्ज़ाम में हमने देखा है कि which पाई इज ए रेशनल नंबर और नॉट, ऐसा ऑप्शन था। सो पाई इज ए इरेशनल नंबर, नॉन रेशनल नंबर। आज का क्लास इतना ही काफ़ी है। हमने आज 10 टाइप्स आप लोगों के साथ डिस्कस किया है नंबर सिस्टम का, और अगर इस 10 टाइप्स का हमको नॉलेज आ गया तो इसके रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में सब हमारे लिए इजी हो जाएगा। सो ये तो पहला वाला पार्ट था नंबर सिस्टम का, और दूसरा पार्ट हम बनाएंगे। आप इसलिए हमारे साथ बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप कोई भी अब एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियो मिस नहीं करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।